वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखयार अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और मोहब्बत से अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। मोहतरम हज़रात, आज 6 रजबुल मुरज्जब है और सुल्तानुल हिंद वलीउल हिंद शहंशाह हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का 813वां सालाना उर्स मनाया जा रहा है। ये सादत हमारे मुहब्बे मोहतरम आलमी तंजीम दावत इस्लामी के मुबल्लिग अजीज़म मोहम्मद अकरम साहब और उनके अहबाब हाजी शाह आलम साहब ने मिलकर के ये मुबारक महफिल सजाई है। थोड़ी देर के लिए हम आपकी बारगाह में हाजिर खिदमत हैं। ठंडी की तो आज पूरी मंडी लगी हुई है, लेकिन ईमानी जोश और खरोश है जो आपको बेदार किए है। देखिए, गरीब नवाज की तवज्जो करम है। एक स्टेज बना है, स्टेज के ऊपर कुर्सी है और कुर्सी पे खाल है। देख रहे हैं आप, ये ना किसी के अब्बा की खाल है और ना किसी के अम्मा की खाल है। ये वो खाल है जिस पर नमाज अदा की जाती है। और ये उलमाए किराम के लिए आप हमेशा अदब एहतराम में ऐसा करते हैं। अल्लाह आपको मुबारक करे, इसकी बरकतें अता फरमाए। 4 मिसलें हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? हर आदमी दावा करता है हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, लेकिन हम अपने दावे में दलील भी पेश करते हैं। 4 मिसरे हाजिर हैं। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। ये मैं शैतान वाली नहीं है, इस मैं में पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। हजरात, सबसे पहले आप एक बात बताइए, हमारी आपकी सबकी दुआ सुनता कौन है? जोर से बोलिए, बोलिए जोर से, अल्लाह। हमारी सबकी दुआ सुनता कौन है? और दूसरी बात बताइए, कहां से सुनता है? अल्लाह ही सुनता है, तो सुनता कहां से है? आप जवाब देंगे, हर जगह से सुनता है, हर जगह से सुनता है।
अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, जब अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है, तो फिर अजमेर शरीफ क्यों जाते हैं? बगदाद शरीफ क्यों जाते हैं? कलियर शरीफ क्यों जाते हैं? बरेली शरीफ क्यों जाते हैं? केछौछा शरीफ क्यों जाते हैं? जाजमो में मखदूम शाला की मजार पे क्यों जाते हैं? क्योंकि अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है, तो मजार पे क्यों जाते हो? नोट करो, अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, मगर मजारों में हम इसलिए जाते हैं कि जहां मजार है वहां से अल्लाह की रहमत करीब है। तो चलो खुदा को वहां से पुकारो जहां से खुदा की रहमत करीब है। और एक बात और याद रखिए, बहुत सारे लोग हैं पढ़े लिखे नहीं होते, तो मुबल्लिगीन से, उलमा से, मस्जिद के इमामों से तालीम सीखा करो। मजार गए, जाने के बाद मजार को दाबने लगते हैं, लगता है बड़ा वफादार मुरीद आया है, आज बाबा की सारी थकावट खत्म कर देगा, जाके मजार दाबने लगे। ये जाहिलाना रस्में हैं। एक तरीका भी आज के आप इस जलसे में अगर सीख लेंगे तो जलसा कराने की जो कराने का नजरिया है वो कामयाब हो जाए। जाके वहां मजारों को मत दावा करो, बल्कि किसी मजार में जाओ, अपने माँ बाप की कब्रों में जाओ, तो जाके मजार मत दबाओ, बल्कि अजमेर जाने से पहले अपने माँ के पैर दबा के जाया करो, बाप के सर पर तेल डाल करके जाया करो। अब जब माँ बाप को राजी करके जाओगे उस साहिब मजार के आस्थाने पर, दुआ के लिए हाथ उठाओगे, तो अभी तुम्हारे हाथ समटने न पाएंगे। अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लेगा, क्योंकि ये वो बंदा है जिससे इसकी माँ राजी है, बाप राजी है। लो अब वली राजी हो गया, वली राजी हुए तो रसूलुल्लाह राजी हो गया, और रसूल राजी हो गए तो अल्लाह राजी हो गया। एक बात और मोहब्बत से बताइए, पूरी तवज्जो के साथ बोलो, जहन हाजिर है ना? प्यार और मोहब्बत के साथ मुझे बताइए, ये अल्लाह वाले जो होते हैं, इनके वजूद की बरकतें हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया कायम है, इनकी करम नवाजी है। वरना कितना खुराफात, कितना पाप, कितना अत्याचार, कितने जुल्म, कितने मजालिम इस दुनिया में ढाए जा रहे हैं। ये नेक बंदों का सदका है कि अल्लाह सारी बलाओं को टाल देता। और हम तुम नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना तो ये है कि वहां कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बगैर भेदभाव के हजारों लोगों को सुबह खाना मिलता है, हजारों को शाम में खाना मिलता है। हम और आप नौकरी और सर्विस में किसी को रखते हैं तो देखते हैं इसके हाथ सही हो, पैर सही हो, आंखें सही हो, इल्म हो, इसके बाद लूले लंगड़े को कोई नौकरी और सर्विस नहीं देता। मगर ख्वाजा गरीब नवाज क्या कहते हैं कि सुनो, भारत में जिसका कोई ना हो वो सुल्तानुल हिंद की क़यादत में आ जाए, वो गरीब नवाज के आस्थाने पे आ जाए, वो गरीब नवाज की चौखट पर आ जाए। और बड़े बड़े लोग जाते हैं। मैंने तो कानपुर में देखा है, जो कानपुर में मजार में जाने को मना करते हैं, जब उनकी गाड़ी फंसती है तो वो भी अजमेर चले जाते हैं। अब एक वहां सदा लगा रहा था फकीर, ख्वाजा कम ना ज्यादा, हिंद के राजा, 2-10 करो बस। एक साहब वहां से निकले, डांटने लगे, कहा बे डायरेक्ट मांग रहा है। तो उसने फिर कहा, ख्वाजा हिंद के राजा, कम ना ज्यादा, 2-10 करो बस। उनको बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने 10 रुपए जेब से निकाला और फकीर को दिया, कहा अब डायरेक्ट न मांगना। फकीर ने 10 रुपए जेब में रखा और कहा, गरीब नवाज थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो देते ही हो, दुश्मनों से भी दिलवा देते हो। आप देखिए जरा से, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह मजार शरीफ पे हाजिर हुए अजमेर शरीफ, तो क्या देखा, एक फकीर सदा लगा रहा है, मेरी आंख में रोशनी नहीं है, नूर चाहिए, रोशनी चाहिए, देना पड़ेगा ख्वाजा, अभी आंख में रोशनी दे दो, अभी देना पड़ेगा। औरंगजेब निकले, फकीर से कहा क्या मांग रहे हो? कहा आंख में रोशनी नहीं है, इनके सदके में अल्लाह से दुआ कर रहा हूं। कहा मैं जा रहा हूं हाजिरी देने, वापस आऊंगा, अगर आंख में रोशनी नहीं आई तो तेरी गर्दन काट दूंगा।
अब फकीर बड़ा परेशान कि अब तक तो आंखों का मसला था, ये पूरी गर्दन ही खतरे में पड़ गई। अब रोया, गिरगिराया, गिरिया बेजारी किया, तड़प तड़प के जब दिल से दुआ किया, वाकई दिल से एक बार मांग के तो देखो अल्लाह से। याद रखना, मेरी बात बहुत मोहब्बत से सुन लो, अल्लाह की रहमत अपने बंदे को गिरने नहीं देती, गिरने से पहले खुदा उठा लेता है। ये जो मुश्किलें तुम्हारे साथ आती हैं, मुश्किलें अकेले नहीं आती, उनके साथ अल्लाह ताला उनका हल भी भेज देता। और एक बात याद रखो, परवरदिगार आलम कभी भी तुमसे नाराज हो जाए, बंदों से नाराज हो जाए तो रोजी खत्म नहीं करता। अगर वो नाराज हो जाए तो रोजी नहीं छीनता। तो कभी आप ये ना समझिएगा कि हम गलत काम कर रहे हैं, महल्ले को सता रहे हैं, माँ बाप को सता रहे हैं, जुल्म डाल रहे हैं, फिर भी माल तो वैसे ही आ रहा है, पैसा तो वैसे ही आ रहा है, इसका मतलब सब सही काम चल रहा है, अल्लाह हमसे राजी है। नहीं, अल्लाह कभी भी रोजी नहीं छीनता अगर नाराज हो जाए तो। ये तो बंदे छीनते हैं आपस में कि उसकी जमीन बिकने ना पावे, उसका प्लाट बिकने ना पावे, उसका मकान बिकने ना पावे, वहां भेड़ मार दो, वहां जाकर के लकड़ी लगा दो, ये हम लोग करते हैं। मगर अल्लाह अगर नाराज होता है तो रोजी नहीं छीनता। नोट करो, छीनता क्या है। अगर खुदा नाराज हो जाए रोजी न छीनेगा, मगर सजदों की तौफीक छीन लेगा, नमाज की तौफीक छीन लेगा। इसलिए नमाज पढ़ो पाबंदी से। हर मुसीबत का हल नमाज में है, हर मुश्किल का हल नमाज में है। औरंगजेब आए वापस तो क्या देखा कि फकीर के दोनों आंखों में नूर है, रोशनी है। उससे पूछा, अरे भाई अभी अभी तो ये हाल था, रोशनी कैसे आ गई? कहा वो तो गरीब नवाज के सदके में दुआ मांगा, अल्लाह ने कबूल कर लिया। लेकिन आप ये बताइए कि आप बादशाह हैं, ठीक हैं, मैं अंधा था, परेशान था, रोशनी मांग रहा था, और आप कह रहे थे अगर रोशनी वापस ना आई तो वापसी पर तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। एक तो मेरी आंख नहीं थे, अब मेरी जान के पीछे पड़ गए, आप क्यों इतना जुल्म कर रहे थे? तो औरंगजेब फरमाते हैं, सुनो, तुम मेरे ख्वाजा की चौखट की तौहीन करा रहे थे। जिस तरह मांग रहे थे इस तरह रोशनी थोड़ी मिलती। तुम तो जुबानी जुमा खर्च कर रहे थे, दिल से नहीं मांग रहे थे। और जब तुम्हारी जान के लाले पड़े तब तुमने अल्लाह को गरीब नवाज का वसीला दिया, अल्लाह ने तेरी आंखों में नूर अता फरमाया। मांगने का ढंग होता है। अच्छा, एक बात बहुत प्यारी मुझे याद आ गई, आखिरी बात है, मोहब्बत से सुनिएगा, बहुत प्यार के साथ। कुरान पाक में ये पूरा वाकया मौजूद है सराहत के साथ। उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 100 साल के बाद जिंदा फरमाया, और जब जिंदा फरमाया तो इरशाद फरमाया कि उज़ैर कम लबिस्ता, यहाँ कितने दिन तक ठहरे? तो उन्होंने कहा, अय अल्लाह, दिन भर या दिन का बाद हिस्सा। रूह निकलने का टाइम याद था और रूह की वापसी का टाइम याद था। कहा दिन भर या दिन का बाद हिस्सा। अल्लाह ने फरमाया, वंजुर इला हिमारिक, अपनी सवारी को तो देखो जिस पे सवार होके आए थे, तो उस सवारी की हड्डियां चमक रही थी। मगर अल्लाह का ऐसा करम हुआ नबी के सदके में कि उन हड्डियों में गोश्त आ गया, गोश्त में खाल आ गई, खाल में बाल आ गए, सवारी भी जिंदा होके बैठ गई। पता चला अल्लाह वालों की सोहबत अगर कोई जानवर इख्तियार कर ले तो उसे भी फायदा मिल जाता, उसे भी फायदा मिल गया। अल्लाह ने फरमाया, अपना जादेरा देखो, वो अंगूर का रस लेके गए थे, न फ्रीज न फ्रीजर, पूरा प्याला 100 साल के बाद ताजा तरीन नजर आ रहा था। अल्लाह अकबर। आप गौर करें, अब उज़ैर अलैहिस्सलाम उठे और उठ करके आपने 4 रकअत शुक्राने की नमाज अदा की। तो जानते हो जिस वक्त आपने 4 रकअत शुक्राने की नमाज अदा की वो टाइम असर का था, इसीलिए 4 रकअत असर की इस उम्मत पर फर्ज कर दी गई है ताकि अल्लाह की इबादत भी होती रहे और एक नबी की यादगार भी कायम हो। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम सवारी पे सवार हुए, अपने महल्ले आए, गांव आए, और गांव वालों से कहा, भाई मुझे पहचानो, मैं अल्लाह का नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम हूं। अब यहाँ पे एक बात और सुन लें, ईमान ताजा हो जाएगा। 100 साल के बाद अल्लाह ने, जोर से बोलो, और ये वाकया पूरा कुरान के अंदर मौजूद है। कै साल के बाद? 100 साल के बाद रूह निकली, रूह वापस आ गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई दूसरा ढांचा नहीं बना था, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का कोई दूसरा ढांचा नहीं बना था।
मतलब क्या, आप जमीन में नहीं मिले थे, मिट्टी में नहीं मिले थे, कोई अज़्व खराब नहीं हुआ था, हाथ वैसे ही, पैर वैसे ही। अब मुझे बताओ 100 साल के बाद एक नबी जिंदा हो, तो जब उज़ैर अलैहिस्सलाम नबी मिट्टी में नहीं मिलते, तो जो नबियों का नबी हो, रसूलों का रसूल हो, इमामों का इमाम हो, वो कैसे मर के मिट्टी में मिल जाएगा? इसलिए मैं कहता हूं मेरा रसूल कल जो गुंबदे खजरा में, जो कल मक्का में जिंदा था, वही पैगंबर आज गुंबदे खजरा में जिंदा। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम आए, गांव वालों से कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, मानो मुझे। लोगों ने कहा नहीं, उनका तो 100 साल पहले इंतकाल हो गया। तो मोहल्ले वालों ने कहा एक बूढ़ी औरत रहती है, उसकी उम्र 100 साल से ऊपर है, चलो उससे पूछे, शायद वो तस्दीक कर दे। बुढ़िया के पास गए और उससे पूछा कि ये इनको पहचानती हो, ये उज़ैर अलैहिस्सलाम है? बुढ़िया ने कहा उनको पहचानना तो बड़ा आसान है। कहा वो कैसे? कहा उनको अल्लाह ने एक मौजज़ा दिया था, अंधों की आंखों में वो रोशनी देते थे, तो इनको पहचानना बड़ा आसान है। इत्तेफाक ऐसा, बुढ़िया भी अंधी थी, उसने सोचा पहले ही फुर्सत में अपना ही काम हो जाए। कहा अगर ये नबी हैं तो मेरी आंखों में नूर आ जाए। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाह ने बुढ़िया की आंखों में नूर अता फरमा दिया। उसने देखा, कहा वाकई ये अल्लाह के नबी है। बहरहाल दोस्तों, बुजुर्गों से मोहब्बत करो, अपने आका से इश्क करो, इसी में तुम्हारी दुनिया भी है, आखिरत भी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।